तो बेसिकली ऐसा है कि हमारी लाइफ के अंदर तीन बहुत प्राइमरी एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये हम सब लोग जानते हैं। पहला एस्पेक्ट फिजिकल एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट इमोशनल एस्पेक्ट है, और तीसरा एस्पेक्ट मेंटल एस्पेक्ट होता है। हम फिजिकल बॉडी के लिए अच्छा खाना खाना, अच्छा एक्सरसाइज करना, प्रॉपर रेस्ट लेना, ये सब कुछ हमारे फिजिकल एस्पेक्ट को सपोर्ट करता है। फिजिकल एस्पेक्ट अगर 100 आउट ऑफ 100 लेवल पे पहुंच जाएगा तो मोर और लेस इमोशनल एस्पेक्ट को भी बेनिफिट होगा, मेंटल एस्पेक्ट को भी बेनिफिट होगा, ठीक है। दिस इज अ सेड रूल। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो हमारा इमोशनल एस्पेक्ट है। इमोशनल एस्पेक्ट ज्यादातर हम उसके ऊपर डायरेक्ट ध्यान नहीं देते। इमोशनली शांत रहने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फिजिकल लेवल पे मूवी देखने चले गए, कहीं घूमने चले गए, डिफरेंट एक्टिविटीज वी डू एट द फिजिकल लेवल। इमोशनल लेवल को हमने इनडायरेक्ट तरह से सपोर्ट किया। एक्चुअली स्पीकिंग, अगर हम अपने इमोशनल एस्पेक्ट को डायरेक्टली सपोर्ट करें तो हमारा इमोशनल वेल बीइंग जिसको बोलते हैं, इमोशनल पीस ऑफ माइंड, इमोशनल कामनेस, ये सारी चीजें हम ज्यादा जल्दी अचीव कर सकते हैं। सो वी हैव टू फोकस ऑन द इमोशनल एस्पेक्ट डायरेक्टली। इनडायरेक्टली तो हम करते ही हैं, डायरेक्टली अगर हम करें तो उसका बेनिफिट ज्यादा जल्दी मिलेगा, ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये कैसे करना है। हाउ टू गिव डायरेक्ट सपोर्ट टू अवर इमोशनल बीइंग, वेल बीइंग। सो हमें ये समझना है कि जैसे हमारे फिजिकल बॉडी एक फिजिकल एस्पेक्ट है, ये क्या बोलते हैं, भौतिक चीज है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल चीज है। वैसे हमारे इमोशंस जो है वो एक इनटेंजिबल चीज है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। नाउ दिस थिंग, इमोशन नाम की जो चीज है, वो बनी हुई है एनर्जी नाम के एक एलिमेंट से। जैसे फिजिकल बॉडी है, वो उसको बोला जाता है पंच महाभूत से बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स से ये फिजिकल बॉडी बना हुआ है। वैसे हमारे इमोशंस जो है, हमारे बेसिकली इमोशंस और हमारे थॉट्स, ये दोनों चीजें हमारी ऊर्जा से बने हुए हैं। सो ऊर्जा कैसा है? इट इज लाइक नेटवर्क। जैसे हमारे घर के अंदर कैसा नेटवर्क होता है, वोडाफोन का नेटवर्क होता है, वाईफाई के सिग्नल्स होते हैं, ये सारी चीजें इनविजिबल चीजें हैं जो हर जगह पे अवेलेबल है। उनको कैच करना ये हमारे लैपटॉप का या मोबाइल फोन का काम है। इसी तरह इमोशंस और थॉट्स यूनिवर्सली एग्जिस्ट करते हैं, उनको कैच करता है हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम। ओके, सो हमको ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो है दे आर लाइक मॉडेम, या एक तरह से देखो तो सिम कार्ड की तरह है, या रेडियो सेट की तरह है। जैसे वो रेडियो सेट होता है, वो रेडियो की फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करता है और उस हिसाब से गाना प्ले करता है। सिमिलरली अवर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम कैच द रेडिएशंस डिपेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अवर एनर्जी बॉडी। हमारे ऑरा का जिस तरह का डेवलपमेंट होता है उस हिसाब से एनवायरमेंट में से थॉट्स को और इमोशंस को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, और ये एब्जॉर्ब करते हैं उसको हम बोलते हैं मुझे ये फील हुआ। इफ वी आर एबल टू फील सर्टन टाइप्स ऑफ इमोशंस तो हमें लगेगा कि हाँ मुझे खुशी मिली। अगर कुछ और टाइप की चीजें हम लेकर आएंगे अपने ऑरा में तो हमको लगेगा मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, ये बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, वाह आज बहुत अच्छा लग रहा है। राइट, ये जो सारे के सारे इमोशंस हैं जो हम फील करते हैं, वो फील इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारा इमोशनल बॉडी उन वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है ना। अगर हमको अच्छे इमोशंस को एब्सॉर्ब करना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेट जैसे होता है वो सिर्फ लोहे के ऊपर चिपकता है, उसको वुड के ऊपर रखेंगे तो वो चिपकेगा नहीं। राइट, इन द सेम वे अगर हमारे अंदर एंगर की एनर्जी अट्रैक्ट हो रही है, अगर हमें गुस्सा आ रहा है, इट मीन्स के हमारे ऑरा के अंदर गुस्से की एनर्जी कहीं ना कहीं पड़ी हुई है, जिसकी वजह से हम गुस्सा करने वाले ट्रिगर पॉइंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर वो एनर्जी ड्रॉप हो गई तो हमें उसी चीज में सेम थिंग, हाँ उसी चीज में भी हमको गुस्सा नहीं आएगा। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी लाइफ में कौन से इमोशंस से हम परेशान हैं। इट कुड बी डर, फियर, छोटी छोटी चीजों से डर जाना। इट कुड बी एंगर, किसी चीज से ट्रिगर हो जाना। इट कुड बी लैक ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा न कर पाना। इट कुड बी एनीथिंग, जेलसी हो सकती है, जलन जिसको बोलते हैं। ये सारी की सारी चीजें हमें ऑब्जर्व करनी है, और जिस किसी भी इमोशन की वजह से हम डिस्टर्ब होते हैं उन इमोशंस को हमारे ऑरा में से हटाना है।
सो हम लोग जो फ्राइडे सेशंस में करते हैं, जो कि आज हमारा थर्सडे को बट फ्राइडे सेशन है, सो फ्राइडे के इमोशनल हीलिंग वाले सेशन में जो हम लोग करते हैं, वो इन सारी नेगेटिव लोअर इमोशंस की एनर्जी को हम ड्रॉप करते हैं कॉन्शियसली। हमें बहुत ही सजग रह के वी हैव टू अलाउ दोज एनर्जीज टू ड्रॉप। हमें उन एनर्जीज को अलाउ करना है कि वो ड्रॉप हो जाए, ये बहुत जरूरी है। हमारे अंदर वो रिसेप्टिविटी चाहिए कि भी हाँ, मैं इस चीज के साथ जुड़ा हूं, मैं इस एनर्जी के साथ जुड़ा हूं। अगर हम रिसेप्टिव होंगे तो ज्यादा क्वांटिटी में हमारा शुद्धिकरण होगा। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी रिसेप्टिव, प्लस वी हैव टू बी वेरी वेरी हम्बल। हम्बल मतलब कृतज्ञता होनी चाहिए हमारे अंदर कि हाँ, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, वाओ आई एम सो हैप्पी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। अब पता है पृथ्वी के ऊपर कितने लोग हैं? पृथ्वी के ऊपर 770 करोड़, 770 करोड़ लोग हैं, बट हम लोग 60-70 लोग हैं। सो वी आर 60-70 पीपल आउट ऑफ दोज 770 करोड़ पीपल, कि जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी है इस ऊर्जा को ड्रॉप करने का। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी हम्बल। हमें ये ग्रेटिट्यूड रखना है अपने अंदर कि हमें ये मौका मिला है। जब इतना बड़ा मौका हमें मिला है तो उस अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं कर सकते। ये 15 मिनट 15 मिनट चलने वाली है, वो 15 मिनट को मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करें, ये हमें सोचना है। ठीक है, द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। ओम चैंटिंग होगा, फिर अलग अलग इमोशंस का नाम लिया जाएगा, उन इमोशंस को ड्रॉप होते हुए हमें फील करना है और इंटेंशन रखना है कि यस, हम इस ऊर्जा को ड्रॉप करते हैं। डू वी वांट कि भी हमारे माइंड में से गुस्से की एनर्जी निकल जाए, हमारे माइंड में से फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी निकल जाए, हमारी लाइफ में शांति की एनर्जी पेनिट्रेट हो? इफ यस, वी जस्ट हैव टू विजुअलाइज एंड डू, कि जो हाँ मतलब ये बिलीव करना है कि यस दिस इज हैपनिंग एंड दिस विल हैपन। ठीक है, ये बिलीफ सिस्टम के साथ अगर हम करेंगे, आई एम टेलिंग यू 2025 से बहुत सारे लोगों ने इस रेजोल्यूशन को लिया है कि वी विल ज्वाइन द मेडिटेशन। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 2025 के अंदर हमारी जो लाइफ चेंज हो जाएगी, 2026 में हमारा नया हैप्पी बर्थडे आएगा। आई एम टेलिंग यू वी विल बी अ न्यू पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर, अगर एक साल के लिए सिंसियरली ये चीज हम फॉलो करें। ओके, सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग हम क्या करेंगे? वी विल प्रैक्टिस इमोशनल हीलिंग।